वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरत नबी में कल पढ़ा था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूद की ज़ैनब नामी औरत ने बकरी के सालन में जहर मिलाकर पेश किया था, जिसको मुंह में रखते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थूक दिया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी बिशर रजी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए। वो बकरी का सालन खाकर शहीद हो गए। ज़ैनब को क़सास के तौर पर कत्ल कर दिया गया। वादी कुरा मदीना को वापसी का जिक्र था। अब आगे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहज़ाब के 3 बाजुओं में से 2 बाजुओं को तोड़कर फारिग हो गए तो तीसरे बाजू की तरफ तवज्जो का भरपूर मौका मिल गया। तीसरा बाजू वो बद्दू थे जो नजद के सहरा में खीमाजन थे और रह रहकर लूट मार की कार्रवाइयाँ करते रहते थे। चूँकि ये बद्दू किसी आबादी या शहर के बाशिंदे न थे और इनका क़याम मकानात और किलों के अंदर न था, इसलिए अहले मक्का और बाशिंदगान खैबर की ये निस्बत इन पर पूरी तरह काबू पा लेना और इनके शर व फसाद की आग मुकम्मल तौर पर बुझा देना सख्त दुश्वार था। लिहाजा इनके हक में सिर्फ खौफ ज़दा करने वाली तादेबी कार्रवाइयाँ ही मुफीद हो सकती थीं। चुनाचे इन बद्दुओं पर रोब और दबदबा कायम करने की गर्ज से और बकौल दीगर मदीना के तराफ में छापा मारने के इरादे से जमा होने वाले बद्दुओं चुनाचे इन बद्दुओं पर रोब और दबदबा कायम करने की गर्ज से और बकौल दीगर मदीना के तराफ में छापा मारने के इरादे से जमा होने वाले बद्दुओं को पिरागंदा करने की गर्ज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तादेबी हमला फरमाया, जो ग़ज़वा ज़ात और रुक़ा के नाम से मारूफ है। आम अहले मगाज़ी ने इस ग़ज़वा का तस्करा 4 हिजरी में किया है, लेकिन इमाम बुखारी ने इसका ज़माना वक़ू 7 हिजरी बताया है। चूँकि इस ग़ज़वे में हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने शिरकत की थी, लिहाजा ये इस बात की दलील है कि यह ग़ज़वा खैबर के बाद पेश आया था। महीना गालिबन रबीउल अव्वल का था, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा इस वक्त मदीना पहुंचकर हल्क़े बगोश इस्लाम हुए थे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के लिए मदीना से जा चुके थे। फिर हज़रत अबू हुरैरा मुसलमान होकर सीधे खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खैबर पहुँचे, और जब पहुँचे तो खैबर फतह हो चुका था। इसी तरह हज़रत अबू मूसा अशअरी हबश से इस वक्त खिदमत नबी में पहुँचे थे जब खैबर फतह हो चुका था। लिहाजा ग़ज़वा ज़ात और रुक़ा में इन दोनों सहाबा की शिरकत इस बात की दलील है कि यह ग़ज़वा खैबर के बाद ही किसी वक्त पेश आया था। अहले सियर ने इस ग़ज़वे के मुतालिक जो कुछ जिक्र किया है, इसका खुलासा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला अनमारिया बनु ग़ितफ़ान की 2 शाखों बनी सोलबा और बनी महरिब के इज्तिमा की खबर सुनकर मदीना का इंतज़ाम हज़रत अबू ज़र या हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले किया और झट 400 या 700 सहाबा कराम की मैयत में बिलाद नजद का रुख किया। फिर मदीना से 2 दिन के फासले पर मुकाम नखल पहुंचकर बनु ग़ितफ़ान की एक जमीयत से सामना हुआ, लेकिन जंग नहीं हुई। अलबत्ता आपने इस मौके पर सलात खौफ हालत जंग वाली नमाज पढ़ाई। सही बुखारी में अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले। हम 6 आदमी थे और एक ही ऊँट था, जिस पर बारी बारी सवार होते थे। इससे हमारे कदम छलनी हो गए, मेरे भी दोनों पांव जख्मी हो गए और नाखून झड़ गया। चुनाचे हम लोग अपने पांव पर चीथड़े लपेटते रहे थे, इसलिए इसका नाम ज़ातुर रुक़ा चीथड़ों वाला पड़ गया, क्योंकि हमने इस ग़ज़वे में अपने पांव पर चीथड़े और पट्टियां बांध ली और लपेट रखी थी। और सही बुखारी ही में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से ये रवायत है कि हम लोग ज़ातुर रुक़ा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। दस्तूर ये था कि जब हम किसी सायादार दरख्त पर पहुंचते तो उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए छोड़ देते थे। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला और लोग दरख्त का साया हासिल करने के लिए इधर उधर कांटेदार दरख्तों के दरमियान बिखर गए।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक दरख्त के नीचे उतरे और इसी दरख्त से तलवार लटका कर सो गए। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि हमें बस एक नींद आई थी, इतने में एक मुशरिक ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार सूंत ली और बोला, तुम मुझसे डरते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। इसने कहा, तब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? आपने फरमाया, अल्लाह। हजरत जाबिर कहते हैं कि हमें अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार रहे थे। हम पहुंचे तो देखा कि एक आराबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोया था और इसने मेरी तलवार सूंत ली। इतने में मैं जाग गया और सूंती हुई तलवार इसके हाथ में थी। इसने मुझसे कहा, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? मैंने कहा, अल्लाह। अब ये वही शख्स बैठा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इताब न किया। अबू अवाना की रिवायत में इतनी तफसील और है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सवाल के जवाब में अल्लाह कहा तो तलवार इसके हाथ से गिर पड़ी। फिर वो तलवार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा ली और फरमाया, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? इसने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे पकड़ने वाले हुए, यानी एहसान कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम शहादत देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इसने कहा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आहद करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ाई नहीं करूँगा और न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ाई करने वालों का साथ दूंगा। हजरत जाबिर का बयान है कि इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी राह छोड़ दी और इसने अपनी कौम में जाकर कहा, मैं तुम्हारे यहाँ सबसे अच्छे इंसान के पास से आ रहा हूँ। सही बुखारी की एक रिवायत में बयान किया गया है कि नमाज की अकामत कही गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गिरोह को 2 रकत नमाज पढ़ाई। फिर वो लोग पीछे चले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे ग्रोह को 2 रकत नमाज पढ़ाई। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 रकतें हुई और सहाबा किराम की 2-2 रकतें। इस रिवायत के सियाक से मालूम होता है ये नमाज मज़कूरा वाक़या के बाद ही पढ़ी गई थी। ये वाक़या के बाद ही पढ़ी गई थी। सही बुखारी की रिवायत में, जिसे मुसद्दद ने अबू अवामा से और उन्होंने अबू बशर से रिवायत किया है, बताया गया है कि इस आदमी का नाम गौरस बिन हारिस था। इब्न हजर कहते हैं कि वाक़दी के नज़दीक इस वाक़े की तफसीलात में यह बयान किया गया है कि इस आराबी का नाम बासूर था और इस आरबी का नाम दासूर था और इसने इस्लाम कबूल कर लिया था। लेकिन वाक़दी के कलाम से बज़ाहिर मालूम होता है कि ये अलग अलग 2 वाक़यात थे जो 2 अलग अलग ग़ज़वों में पेश आए थे। अल्लाह आलम। इस ग़ज़वे से वापसी में सहाबा किराम ने एक मुशरिक औरत को गिरफ्तार कर लिया। इस ग़ज़वे से वापसी में सहाबा किराम ने एक मुशरिक औरत को गिरफ्तार कर लिया, यानी उसको कैद कर लिया। इस पर इसके शोहर ने नजर मानी कि वो असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक खून बहा कर रहेगा। चुनांचे वो रात के वक्त आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन से मुसलमानों की हिफाजत के लिए 2 आदमी यानी अबाद बिन बशर और अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हुम को पहरे पर मामूर कर रखा था। जिस वक्त वो आया, हजरत अबाद खड़े नमाज पढ़ रहे थे। इसने इसी हालत में इनको तीर मारा। उन्होंने नमाज तोड़े बगैर तीर निकाल कर झटक दिया। इसने दूसरा और तीसरा तीर मारा, लेकिन उन्होंने नमाज न तोड़ी और सलाम फेर कर फारिग हुए। फिर अपने साथी को जगाया। साथी ने हालात जानकर कहा, सुबहान अल्लाह, आपने मुझे जगा क्यों न दिया? उन्होंने कहा, मैं एक सूरह पढ़ रहा था, गवारा न हुआ कि इसे काट दूं। संग दिल आराब को मरूब और खौफजदा करने में इस ग़ज़वे का बड़ा असर रहा। हम इस ग़ज़वे के बाद पेश आने वाले सराया की तफसीलात पर नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि गतफ़ान के इन कबाइल ने इस ग़ज़वे के बाद सर उठाने की जुरात न की, बल्कि ढीले पड़ते पड़ते सुपर अंदाज हो गए और बालाखिर इस्लाम कबूल कर लिया। हत्ता कि इन अराब के कई कबाइल हमको फ़तह मक्का और ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों के साथ नज़र आते हैं और इन्हीं ग़ज़वा हुनैन के माल गनीमत से हिस्सा दिया जाता है। फिर फ़तह मक्के से वापसी के बाद इनके पास सदक़ात वसूल करने के लिए इस्लामी हुकूमत के अमाल भेजे जाते हैं और वो बाकायदा अपने सदक़ात अदा करते हैं। गर्ज इस हिकमत अमली से वो तीनों बाजू टूट गए जो जंग खंदक में मदीना पर हमला आवर हुए थे और इसकी वजह से पूरे इलाके में अमन और सलामती का दौर दौरा हो गया। इसके बाद बास कबाइल ने बास इलाकों में जो शोर गोगा किया, इस पर मुसलमानों ने बड़ी आसानी से काबू पा लिया।
بلکہ اس قصبے کے بعد بڑے بڑے شہروں اور ممالک کی فتوحات کا راستہ ہموار ہونا شروع ہوا، کیونکہ اس قصبے کے بعد اندرون ملک حالات پوری طرح اسلام اور مسلمانوں کے لیے سازگار ہو چکے تھے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔